तो ये जानकारी भी मित्रों पुस्तक के अंदर ही है। और ये तो हम आपको बता ही चुके, शिशु अवस्था के अक्षर अगर किसी और अवस्था में आते हैं, आप देख लीजिए अवस्था ऊपर लिखी हुई है, और अवस्था में आते हैं, जैसे कि भाई किशोर अवस्था के अक्षर अगर यहाँ पर आते हैं 42 से 56 में, यानी क चौथा अक्षर आया, क अक्षर या च ट प, एक काफी अक्षर है, ये तीसरा आता है, तो ये क्या हुआ, युवा अवस्था 28 से 42 साल में शिशु अवस्था का अक्षर है। ठीक है। ठीक है, इससे क्या प्रभाव होगा, 28 से 42 साल में जब इंसान आएगा, ये का असर उसे तभी दिखेगा मित्रों। ऐसा नहीं कि का तीसरा है हम शुरू से चालू हो जाए, हमारे नाम में का आ गया है, ये आ गया है, ये 28 से 42 साल का जब इंसान होगा, ये का उसके जीवन में तभी आएगा, क्योंकि तीसरा अक्षर आया है और ये पितृ योनि में आया है। इसका मतलब आपके घर में पितरों को मोक्ष नहीं मिला है, घर का कोई न कोई पितृ वायुमंडल में घूम रहा। अब जैसे मान लीजिए हमने एक अक्षर ले लिया है जी, किसी का भी नाम ले लेते हैं, और जैसे कि गा से ही नाम ले लेते हैं, गुंजन नाम ले लेते हैं जी, तो ये नाम कैसे किस अवस्था में है वो समझाइए। आपने गुंजन नाम लिया, ग यहाँ पर देख सकते हो मित्रों, ग शुरुआत कहाँ से हुई है, शिशु अवस्था से। कहाँ से हुई, शिशु अवस्था से। अब गुंजन आया शिशु अवस्था में, यानी 28 से 42 साल का अक्षर शिशु अवस्था में आता है, तो गुंजन का जीवन कैसा होगा, अच्छा नहीं होगा, क्योंकि बहुत भारी उम्र का अक्षर अगर छोटे से बच्चे को रख दिया जाए तो उसको साइड इफेक्ट करेगा। अच्छा, शरीर को नाम का प्रभाव पड़ेगा। हाँ, नाम गुंजन रख दिया, सुग्री उसकी मात्रा लगी हुई है, क्योंकि ऊ का अक्षर है, ये आप देख सकते हो, ऊ ये सारे ऊ के अक्षर हैं, ये ई के अक्षर हैं, और ये आ के अक्षर हैं। इधर देख सकते हो ओ के हैं, और इधर आप देख सकते हो अंक के हैं। ठीक है, ठीक है। अगर इन पर इसी चीज की मात्रा लगी जाती है तो सुग्री, सुग्री का मतलब तो सभी लोग जानते होंगे कि घर का। गा पर गुंजन आपने बोला, गा पर ऊ की मात्रा लगी हुई है और शिशु अवस्था में आया है, ऊ की मात्रा के कारण, सुग्रही मात्रा के कारण, सुग्रही परिवार का यानी कि अपने ही परिवार का पितृदोष लगा हुआ है, किसी अन्य खानदान से पितृदोष नहीं है। अच्छा, इससे दोष भी पता चल जाए। हाँ, पितृ का है। अगर अंक की मात्रा आती है तो देवी योनि का है। इन्हीं अक्षरों में सारे प्रकार के दोष बने हुए हैं। जगदीश भाई जी, एक सवाल करना चाहूँगी कि हमारे दर्शक भी ये जानने के लिए इच्छुक होंगे, और मेरे मन में भी जिज्ञासा हो रही है कि जब भी कोई माता पिता हो या कोई भी व्यक्ति हो, जी जी, नाम रखते हैं तो जन्म कुंडली देख लेते हैं, उसके हिसाब से रख देते हैं। बच्चा किसी का भी होता है तो जो पुकार का नाम दे दिया, जो भी नाम मुँह पे आया या जो भी प्यार में नाम रख दिया वो रख दिया, इतना सोचते समझते नहीं है, और वो आपकी इस अद्भुत भेंट को समझ भी नहीं रहे होंगे, अभी वो जान भी नहीं पा रहे होंगे, क्योंकि वो ये चाहते होंगे, वो भी जानने के लिए इच्छुक होंगे कि वो करीब से जाने। तो क्या नाम में बदलाव करके भी कुछ उपाय किए जा सकते हैं, या हाँ समाधान हो सकता है या बदलाव हो सकता है? नाम बदलना भी समाधान है और उसके और भी काफी उपाय हैं। और बच्चे का नाम कैसे रखना चाहिए, सबसे पहले तो हम आपको मित्रों ये बता देते हैं कि बच्चे का नाम आज तक जितने भी पृथ्वी पर लोग हैं और अब हमारी भारत भाषा से जो संबंधित हैं, वो सब कुंडली से ही नाम रखते हैं। बिल्कुल, कोई बुरी चीज नहीं है। कुंडली से रखे हुए नाम, लोग प्रधानमंत्री हैं, आज भी हैं, राष्ट्रपति भी हैं, वकील भी हैं, जज, बिल्कुल, लेकिन वो अक्षर क्या है वो भी बहुत जानना जरूरी है जी। तो मित्रों, सबसे पहले नाम रखने से क्या दुष्प्रभाव होता है और क्या नहीं होता, ये जानकारी हम आपको अभी देते हैं। देखिए, किसी इंसान का नाम इन अक्षरों से शुरू होता है। ठीक है, देख लीजिए। ठीक है, अब इनमें से हमने त ले लिया, ठीक है, तारा सिंह, ठीक है, हमारे बेटा पैदा हुआ, तारा सिंह को बेटा पैदा हुआ और उसने अपने बच्चे का नाम इन अक्षरों पर रख दिया, उम्मीद, ठीक है, तो ये कितना बड़ा दोष हुआ। अच्छा, बेटा पितृ योनि का और पिता नर योनि का,
ठीक है। ठीक है। इसके बाद हमें ये चीज भी ध्यान रखना है कि बेटा हमसे कितना ऊपर है। जिसे हमने पुत्र दोष के नाम से इस चीज को पुस्तक में लिखा है कि पुत्र दोष क्या चीज होती है और कैसे लगती है। मित्रों, नीचे से जब बेटे का नाम ऊपर जाता है पिता के नाम से, उसे पितृ दोष कहते हैं। पुत्र पुत्र यानी पितृ नहीं, पुत्र दोष। पुत्र दोष अगर पहले अक्षर का है तो वो 0 से 14 साल की अवस्था को पिता को हैरान करेंगे। अगर स्वर अंदर का है तो ठीक है, पिता को काफी हानि हो सकती है, चाहे वो नौकरी में हो, बिजनेस में हो। स्वर अंदर का है क्योंकि एक तो पितृ, दूसरा मानव, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। बिल्कुल। इसमें भी अगर स्वर होते हैं महादुश्मन हो जाते हैं। यानी कि सारी जानकारी जो समस्याएं होती हैं उसका कहीं ना कहीं एक जननी जो है हमारे ही अक्षर, हमारी ही हिंदी भाषा है, हमारी हिंदी भाषा के अक्षर है। इनको अगर इनके रहस्य को समझ लें तो सारी समस्याओं का समाधान ब्रह्मांड समझ लिया हमने। बिल्कुल। यानी कि पूरा रहस्य आप लोग समझना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पुस्तक भी आप मंगवा सकते हैं। बहुत अद्भुत ज्ञान लेकर हम आप सभी के समक्ष आए हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो एक अद्वितीय भेंट आप सभी के लिए हमारे द्वारा खोजी गई है वो आपके घर घर तक पहुंच सके जगदीश भाई जी के माध्यम से, क्योंकि इन्हीं का ज्ञान है, इन्हीं की खोज है और आप लोग भी इसे समझ सकते हैं। जगदीश भाई जी, बहुत अच्छी चर्चा रही। हमने कोशिश की बहुत कुछ जानने की, लेकिन अभी भी लगता है कि बहुत चीज़ें हैं, बहुत रहस्य छिपा है इसमें। हम आगे के सारे कार्यक्रम में आपसे पूरा ज्ञान लेने की कोशिश ज़रूर करेंगे। आप यहाँ तक आए, इतना ज्ञान दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार नैन्सी जी, नमस्कार मित्रों। तो दर्शकों, अक्षर विज्ञान शास्त्र, जी हाँ, यही नाम है हमारे इस विशेष कार्यक्रम का, जो आपको बताएगा कि आपका नाम आपके लिए कितना लाभकारी है। आपने अक्सर देखा होगा कि एक ही नाम के 2 व्यक्ति होते हैं, कोई राजा होता है, कोई रंक होता है, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि एक ही नाम सभी के लिए शुभ हो? बिल्कुल भी नहीं। आपके हिसाब से आपकी जो गांव है या आप लोग हैं, आपके पूरे परिवार को देखकर ये बताया जाता है कि आपका नाम आपके लिए शुभ हो सकता है या नहीं। आप भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जगदीश भाई जी के माध्यम से, और ये पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप व्यक्तिगत रूप से भी मिल सकते हैं। और आप चाहते हैं कि आप अपने नाम की पुस्तक प्राप्त कर सकें तो वो भी संभव होगा। जगदीश भाई जी जो जो व्यक्ति इनके संपर्क में आएंगे उनके नाम अक्षर के ज्ञान जो है उसको आकलन करके आपके लिए पुस्तक बनाएंगे और वो पुस्तक आपके घर भी पहुंचाई जाएगी। आप चाहते हैं कि ऐसा हो सके तो टीवी स्क्रीन पर नंबर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं, अभी कॉल करें जगदीश भाई जी से, इस अद्भुत ज्ञान को प्राप्त करें ताकि आप भी समझें कि हमारे भारत देश की जो भाषा है हिंदी, इसमें कितना रहस्य है, इसके अक्षरों में कितना रहस्य है। वो सब कुछ जानकारी आप जगदीश भाई जी के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। अब मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। तुम ही ध्वनेश माता, तुम ही अक्षरेश पिता हो, तुम ही शब्देश बंधु, तुम ही वाक्येश सखा हो, तुम ही मेरे गुरुवर, तुम ही मेरे मुनिवर, तुम ही मेरे ईश्वर, तुम ही मेरे खुदा हो, तुम ही मेरे गुरु नानक, तुम ही मेरे मसीहा, तुम ही मेरी माता, तुम ही मेरे पिता हो। लेखक श्री जगदीश भाई राम प्रसाद चौधरी। संपर्क 9904271497 257999661। ईमेल आईडी chaudhuryaksharjyotish@gmail.com। वेबसाइट chaudhuryaksharjyotish.com। अकाउंट नंबर 340011031043। एड्रेस चौधरी अक्षर ज्योतिष कार्यालय, पारा बाजार, लूनावाड़ा डिस्ट्रिक्ट, महिसागर, गुजरात 349230, इंडिया।